C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग देखने जाएंगे मल्टीपल एरे। 2D एरे पकड़िए या मल्टीपल एरे, ठीक है। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एरे देखा था, सिंगल डायमेंशनल एरे देखा था। आज हम लोग डबल डायमेंशनल एरे देखेंगे। तो उसके लिए मैं एक एरे यहाँ बना देता हूँ, int arr। इसमें दोस्तों दो तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2, तो ये पहला उसका साइज, और उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा 3, तो ये दूसरा साइज, ठीक है। तो इसको एक टेबुलर फॉर्म में अगर हम लोग लेंगे, टेबल हिसाब से सोचेंगे, तो ये में देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है। और इसमें अगर आप डाटा इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो फिर आपको एक कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर एक कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर में दोस्तों जैसे कि मैं पहला यहाँ पे 20 लिखता हूँ, उसके बाद 30, उसके बाद 40। ये मेरा पहला रो का वैल्यू हो गया। उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर कॉमा देंगे, और उसके बाद जाके फिर कर्ली ब्रैकेट, और दूसरा वाला रो में मैं यहाँ पे 30 दूंगा। उसके बाद वाला वैल्यू मैं 50 दूंगा। उसके बाद वाला वैल्यू मैं यहाँ पे 60 दूंगा, और फिर कर्ली ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देंगे। अब इसमें अगर कोई वैल्यू को अगर आपको प्रिंट करवाना है, यूज करना है, तो उसके लिए आपको वैल्यू को कैसे कॉल करेंगे, देखिए। इसके लिए आप एरे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे साइज। तो जैसे पहला साइज मान लीजिए कि हम लोग 0 ले रहे हैं, तो ये फर्स्ट रो के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट रो का अगर आप थर्ड वैल्यू देखना चाहते हैं, जैसे कि फर्स्ट रो में थर्ड वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। और अब इसको अगर हम कंपाइल करेंगे तो हम लोग को आउटपुट 30 दिखाएगा। ये तो एरर दिखा रहा है, ठीक है। क्यों एरर दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे कॉमा, एक्सपेक्टेड कॉमा वेर। देखिए दोस्तों यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हम लोगों ने बंद नहीं किया है, ठीक है। अब नहीं दिखाएगा एरर। देखिए दोस्तों 40 दिखा रहा है। चलिए अब मैं प्रोग्राम को आप लोगों को और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, शायद समझा सकूं। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ, और इस प्रोग्राम को मैं पेंट में ले जाता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों अब जो एरे बना हमारा वो इस प्रकार से एरे बना, देखिए ये 2 और 3 है ना। तो इसके लिए एक ऊपर का एक रो ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद नीचे में और एक रो ले लेते हैं हम लोग। तो जैसे दोस्तों ये 20 जो है ये आपका यहाँ पे स्टोर होगा, 30 आपका यहाँ पे स्टोर होगा, और 40 जो है दोस्तों वो यहाँ पे स्टोर हुआ। उसी प्रकार से ये जो 10 है ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हुआ, 50 आपका यहाँ पे स्टोर हुआ, और 60 यहाँ पे स्टोर हुआ। अब इसका जो इंडेक्स वैल्यू होगा, तो देखिए ये आपका मान लीजिए ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और यहाँ पे ये आपका 0, ये आपका 1, और ये आपका 2 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए 0 लिखा था, यहाँ पे 0 मतलब ये वाला रो, 0 मतलब, सॉरी दोस्तों ये, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं कौन सा बताने जा रहा हूँ। ये आपका 0 ये वाला रो हो गया, ठीक है ना। और ये जो 2 है दोस्तों, ये वाला 2 वाला वैल्यू कौन सा हो जाएगा, ये वाला इसका जो 2 वाला वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार ये आउटपुट हम लोग को क्या दे रहा है, 40 हम लोग का जो आउटपुट आया था, ठीक है ना। 40 हम लोग का आउटपुट डिस्प्ले हो रहा था। उसी प्रकार से आप कोई सा भी आपको चाहिए, जैसे कि मान लीजिए 20 डिस्प्ले करना है, तो आपको यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए
जैसे अगर आप 20 डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एरे लिखना पड़ेगा, और ये ब्रैकेट में अगर आप 0 लिखते हैं और उसके बाद दूसरा ब्रैकेट में भी आप 0 लिखते हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, 20 होगा। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे अगर आप 1 लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो इसका वैल्यू आपको क्या रिटर्न करेगा, ये 30 रिटर्न करेगा। उसी प्रकार से अगर ये आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो वो 40 दिखाएगा। और मान लीजिए कि नीचे वाला वैल्यू में अगर 1 लिखे और वहाँ पे 2 लिखे है, तो वो क्या वैल्यू देगा, वो आपको 60 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो दोस्तों 2D डायमेंशनल एरे जो होता है वो इस प्रकार से काम करता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को 2D डायमेंशनल एरे समझ में आया होगा। और अगर अच्छी तरह समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।